हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर एंड रैंकिंग के 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। और बेस्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और उसका जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो हम इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। और आपको करना ये होगा, इसमें आप हर क्वेश्चन को और इसकी जो सॉल्यूशन पीडीएफ होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। देखो, आपको हर क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पॉज करना है, फिर आपको अपना समय लगाना है और पहले आप खुद से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मैं किस तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तरीका रहने वाला है आपके ये पूरे 10 क्वेश्चन करने का। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैंकिंग का सबसे आसान और सबसे सिंपल जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि लड़कों की एक पंक्ति में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वां है, यानी एक लड़का है। देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है रैंकिंग का। एक लड़का है, अगर वो लेफ्ट एंड से भी 19 नंबर पे है और यहां से भी अगर उसको देखा जाए तो वो 19 ही नंबर पे आता है। तो ये पूछा जाता है कि उस पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी लड़के की पोजीशन दोनों तरफ से निकाल लेते हैं। 19 प्लस 19, ये आ जाता है मेरे पास 38। लेकिन होता क्या है इस केस में, इस केस में ये होता है, सर ये जो लड़का है ना, आपने एक बार इस तरफ से काउंट कर लिया और एक बार इस तरफ से काउंट कर लिया, लेकिन ये लड़का तो एक ही है। जब लड़का एक होता है और ये दोनों तरफ से काउंट हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। तो जो व्यक्ति आ जाते हैं वो आ जाते हैं मेरे पास 37। ये आपने डायरेक्ट पढ़ लिया होगा, मैंने इसके पीछे का आपको रीजन बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, आप उसको एक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें दोनों तरफ से काउंट हो जाता है। क्लियर? तो कितने व्यक्ति होंगे, कितने लड़के होंगे, 37 होंगे। आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करेंगे, दोनों तरफ से काउंट करेंगे और एक व्यक्ति को घटा देंगे। अगले सवाल की तरफ चलें। देखो, ये है अगला क्वेश्चन। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूं या फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट होगा, तो ये अगला कॉन्सेप्ट है। एक पंक्ति में अमन बाएं से 20वें स्थान पर है तथा गीता दाएं से 14वें स्थान पर है। देखो, इसमें क्या बोला है, एक पंक्ति है उसमें अमन है बाएं से 20वें स्थान पर तथा गीता है दाएं से 14वें स्थान पर। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो अमन बाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है। देखो, पहली वाली जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई पंक्ति रही होगी, ये कोई पंक्ति रही होगी, यानी ये कोई लाइन होगी। उसमें ये बोला गया था कि जो अमन है वो 20वें स्थान पर है, कहां से, बाएं से। अगर मैं इसको बायां मान लेता हूं, यानी इसको लेफ्ट मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं राइट। ये बोला था जो अमन था वो लेफ्ट से बाएं 20वें स्थान पर था, यानी ये अमन हो जाएगा। मैंने इसको अमन माना और ये 20वें स्थान पर आया। अब बोला है कि जो गीता है वो दाएं से 14वें स्थान पर है। देखो, अभी हमें ये नहीं पता है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो हम इस गीता को यहां भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस गीता को यहां भी एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब हम अगली वाली लाइन पढ़ेंगे, हमसे अगली वाली लाइन में बोला था अमन बाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है, यानी जब ये पोजीशन चेंज करेगा तो इसकी स्थिति यहां से बढ़ रही है, यहां से बढ़ रही है। यानी अब कुछ भी हो, जो गीता होगी वो हमारी इस साइड में रही होगी, यानी अमन के इस साइड में गीता रही होगी। मैंने मान लिया ये गीता है, बोला था गीता दाएं से 14वें स्थान पर है, तो मैंने गीता को दाएं से 14वें स्थान पर रख दिया। क्लियर है यहां तक? अब देखो, मैंने ये क्यों बनाई थी लाइन ना, एक बार मिटाना पड़ जाती है। अगर आप गलत बना देते हैं तो आप एक बार रफ करते हैं, लेकिन मैंने रफ नहीं किया क्योंकि मैंने एक ही बार में एग्जैक्ट लाइन बना ली। तो ये बोला गया है कि जो गीता है, अब इन्होंने क्या किया, अपने स्थान बदल लिए। यानी यहां पर अमन था तो अब आ गया अमन डैश इधर, और गीता इधर थी तो अब आ गई गीता डैश इधर। क्लियर? ये गीता डैश हो गई और ये अमन डैश हो गया। अब बोला था जो अमन था वो बाएं से 30वें पर आ जाता है। देखो, 20 तो यहां से यहां तक थे, अब अमन की जो पोजीशन हो गई वो 30वें पर हो गई। कितने पर हो गई, आप कहेंगे भैया 30वें पर हो गई। देखो, इसका मतलब ये इसके बीच में जगह बची होगी, तभी तो अमन बढ़ के 30वें पर आया होगा। तो हमसे ये बोला था अब गीता का दाएं से क्या स्थान है, यानी जो गीता यहां थी अब वो गीता यहां आ गई, तो ये यहां से क्या पोजीशन होगी ये बताना है हमें, सिंपल। तो आप देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप ना डिस्टेंस बना के सॉल्व किया करो। जो रैंक होती है वो डिस्टेंस होती है, और अगर हम व्यक्ति निकालते हैं तो डिस्टेंस से एक कम कर देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, सर यहां से यहां तक 20 व्यक्ति हैं, यहां से यहां तक कितने व्यक्ति हैं, आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक 30 व्यक्ति हैं, और यहां से यहां तक कितने व्यक्ति थे, यहां से यहां तक मेरे पास 14 व्यक्ति थे। ये 14 थे और यहां से यहां तक 30 है, तो यहां से यहां तक कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक जो मेरे पास व्यक्ति आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे। देखो, यहां से यहां तक व्यक्ति हैं मेरे पास कितने, आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक व्यक्ति हैं मेरे पास 30, और यहां से यहां तक 20 है, तो यहां से यहां तक जो पोजीशन होगी यानी जो डिस्टेंस होगी वो 10 होगी। 14 यहां से यहां तक है और 10 यहां से यहां तक है, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 24। अगर मैं व्यक्ति बताता तो मैं ये कहता कि गीता से राइट एंड तक कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहते सर एक कम करके हम 23 बताते, लेकिन हमसे पोजीशन पूछिए तो पोजीशन में हम कम नहीं करते, यानी जो गीता की पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दाएं से
24वें नंबर पे गीता की पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है। अब आपसे इस पंक्ति में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप कुछ भी बता सकते हैं। कितनी व्यक्ति हैं, अगर मैं ये कह दूं कि सर पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे सर 14 यहां से यहां तक थे, 30 यहां से यहां तक थे, 14 और 30 कितने हो गए, 34 हो गए, एक कम करके व्यक्ति आ जाएंगे 33, तो टोटल व्यक्ति आ गए 33। या आपसे ये भी पूछ सकता है अमन का दाएं से क्या स्थान है, आप बोलेंगे सर अमन का दाएं से 14वां स्थान है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि गीता और अमन के बीच कितने व्यक्ति हैं, आप कहेंगे सर 9 व्यक्ति हैं। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा आप सब कुछ बता सकते हैं। एक बार आप डिस्टेंस से इस इक्वेशन को यानी इस लाइन को बना लिया करो, इससे आप कुछ भी बता सकते हैं फिर। ठीक है, ये जो चीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रैंकिंग के तो बहुत आसानी से कर जाएंगे। अगर आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिख लिख के लेफ्ट प्लस राइट, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो थोड़ा सा आप डायग्राम बना लिया करें और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें स्पीड मेरी थोड़ी सी तेज रहेगी क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप आराम से इसको पॉज कर लेना, पॉज करके आप पहले हर सवाल पे अपना समय देंगे, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर। देखो इसमें हमसे बोला है कि 7 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। इनके वजन की तुलना की जाती है। किसी भी 2 लड़के का वजन एक समान नहीं है, यानी हर व्यक्ति का वजन अलग अलग है। आगे बोला है B4 का वजन केवल 3 लड़कों से कम है। देखो जब भी ऐसा सवाल है, पहले कितने व्यक्तियों की बात की है, आप बोलेंगे भैया हमसे बात की गई है 7 की, तो हम क्या करते हैं 7 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आपको लगेगा भैया ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन बेसिक चीजें हैं बट ये अच्छी चीजें हैं, इससे आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आप बेसिक मत देखा करो, आप ये देखा करो बेस्ट क्या चीज है। आप अलग अलग बनाएंगे फिर काटेंगे फिर बनाएंगे, उससे अच्छा है आप एक बार एक पॉइंट बना लो, 7 पॉइंट, या आप नहीं भी बनाना चाहें आपकी मर्जी है, बट मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या बोला गया था, इसमें हमसे ये बोला गया था कि केवल, अब देखो सबसे पहले हमें क्या लाइन पता लगी, हमें पता लगी B4 का वजन केवल 3 लड़कों से कम है, केवल 3 लड़कों से कम है। मैं ये मान लेता हूं, मैं क्या मानूंगा, मैं मानूंगा कि जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। फिर इसका होगा यानी फिर इसका होगा। सबसे जो अधिक वजन वाला होगा उसको हम यहां सेट करेंगे, सबसे कम वाले को हम यहां सेट करेंगे। हमसे बोला B4 का वजन केवल 3 लड़कों से कम है, तो 3 लड़के ऐसे होंगे जिनका वजन B4 से ज्यादा होगा, 1 2 3, तो B4 रहा होगा मेरे पास इधर, B4 रहा होगा मेरे पास इधर रहा होगा। अब आगे क्या होगा, B1 का वजन B7 से अधिक है, B2 का वजन सबसे अधिक है। देखो ये बोला है B2 का वजन सबसे अधिक है, तो B2 आ जाएगा मेरे पास इधर। आ गया, आप बोलेंगे भैया आ गया। B5 और B6 दोनों का वजन B1 से अधिक है, यानी जो B1 है उससे अधिक किसका वजन है, B5 और B6 का है। B3 का वजन B7 से कम है। देखो जो बातें आपसे बोली जा रही हैं आप वो पहले सेट कर लो। B3 का वजन B7 से कम है, यानी जो B7 होगा वो इज ग्रेटर देन होगा B3 से। यहां तक बात क्लियर है। B1 का वजन B7 से अधिक है, तो ये जो B1 होगा वो B7 से भी बड़ा रहा होगा। B2 का वजन सबसे अधिक है, B5 और B6 दोनों का वजन B1 से अधिक है, यानी ये जो B5 और B6 होंगे उन दोनों का वजन किससे अधिक होगा, उन दोनों का वजन B1 से अधिक होगा। यानी B1 से कितने लोगों का वजन कम है, 1 का और ये 2 का। आगे कोई बात बोली गई है क्या, B3 का वजन B7 से कम है, कितने लड़कों का वजन B1 से कम है, हमें यह बताना था। तो आप कहेंगे भैया अगर मैं यहां पर 7 लड़कों की बात की जा रही है, किसी का भी वजन समान नहीं है, B6 के बारे में कहीं B5 और B6 दोनों का वजन B1 से अधिक है। देखो अगर मैं B5 और B6 इधर रख देता हूं और ये B1 आ जाएगा मेरे पास, और उसके बाद B1 से छोटे कितने आ जाएंगे, B7 और ये B3। ये पोजीशन बननी है। देखो जब ये पोजीशन मैं सेट करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा सर B1 केवल यहां आ सकता है, B7 केवल यहां आ सकता है और B3 केवल यहां आ सकता है। बाकी ये B5 B6 B5 इधर भी आ सकता है, B6 इधर भी आ सकता है, हमें नहीं पता कौन सा किधर आएगा। हमसे ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा कि इन दोनों में किसका वजन अधिक है, क्योंकि हम इन दोनों के बारे में बता भी नहीं सकते। हमसे केवल ये पूछा गया है कि B1 से अधिक कितने लोगों का वजन है। तो आप कहेंगे भैया B1 है मेरे पास इधर, और इससे अधिक कितने लोगों का वजन है, इससे अधिक है मेरे पास ये B2 का वजन है 2, और ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनका वजन अधिक है किनसे, B1 से। लेकिन हमसे पूछा गया है कितने लड़कों का वजन B1 से कम है, सॉरी कितने लड़कों का वजन B1 से कम है ये पूछा गया है। तो B1 से कम कितने का है, B7 और B3 का, यानी 2 लोगों का। अगर अधिक पूछता तो 4 लोगों का, अगर कम पूछा है तो 2 लोगों का। क्लियर है। अब हम कुछ भी बता सकते हैं B1 के बारे में, क्योंकि हमें B1 की पोजीशन एग्जैक्ट पता लग गई। तो ये मेरा एक बैच चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, 20 दिन 20 मैराथन, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुका हूँ, परसेंटेज ले चुका हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास ले चुका हूँ। उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वो देख लेना। और ये हमारा बैच चलता है शाम 8 बजे लाइव चलता है, डेली 8 PM पर इसका बैच लाइव होता है। तो आप इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इसी चैनल पे 8 PM पर लाइव होता है। इसकी PDF और इसका जो भी सॉल्यूशन होता है वो सब मैं उसको आपको वीडियो के बाद प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें अगर आपका मैथ वीक है तो। अगला क्वेश्चन है सुमा। अब देखो ये अगला क्वेश्चन नहीं है, ये भी अगला एक कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन कराए और 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। अब मैं चौथे क्वेश्चन पे आया हूं और चौथा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा इस क्वेश्चन में।
इसमें हमसे क्या बोला गया था, इसमें हमसे बोला गया था कि जो सुमा है उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। देखो जब भी ऐसा दिया जाता है ये इससे छोटा है, ये उससे लंबा है, ये उससे बड़ा है, तो आप क्या किया करो, जो दे रहा है, जो बोला जा रहा है वो करते चले जाओ। जैसे सुमा बोला है उमा से छोटी है, तो सुमा को मैं एस लिखूंगा, उमा को मैं यू लिखूंगा। यानी सुमा उमा से कैसी है, सुमा उमा से छोटी है, यानी जो उमा रही होगी, जो उमा रही होगी वो सुमा से बड़ी रही होगी। क्लियर है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा क्या है, सुमा से लंबी है, तो नेहा इज ग्रेटर देन सुमा। क्लियर। सुधा, देखो ये सुधा और आ गया, तो सुमा के बाद हमें सुधा में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। सुधा उमा से लंबी है, तो ये सुधा को मैं सुधा ही लिख देता हूं, क्योंकि दो एस लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जो सुधा है वो किससे लंबी है, उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। यानी जो हेमा है, ये जो हेमा हो जाएगी, हेमा को मैं एच लिख रहा हूँ, हेमा सुधा से लंबी हो जाएगी, सुधा उमा से लंबी है, उमा किससे लंबी है, उमा ये सुमा से लंबी है, और नेहा भी किससे लंबी है, नेहा भी सुमा से लंबी है। उमा नेहा से लंबी है, यानी उमा जो है वो नेहा से भी लंबी है। उमा किससे लंबी है, उमा नेहा से भी लंबी है। देखो उमा बोला था, नेहा से भी लंबी है, उमा नेहा से लंबी है। तो किस तरीके से ये सेट हो रहा है, ये हेमा, फिर ये सुधा, और फिर इज ग्रेटर देन उमा, इज ग्रेटर देन नेहा, और इज ग्रेटर देन सुमा। ये हो रहा है। देखो ये पोजीशन बन गई हमारे पास, ये पोजीशन बन गई। अब हमसे पूछा था इनमें से सबसे लंबा कौन है, इनमें से सबसे लंबा है हेमा। कौन है, देखो हेमा सबसे लंबा है। जो जो बोला गया था आपने वो कर दिया। हेमा क्या था, हेमा इन सब में सबसे लंबी थी। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, देखो जो जो आपसे बोला जा रहा है, जैसे सुमा उमा से छोटी है, आपने लिख दिया उमा इज ग्रेटर देन सुमा, यानी उमा सुमा से लंबी है। फिर आगे बोला नेहा सुमा से लंबी है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर नेहा इज ग्रेटर देन सुमा। फिर आगे बोला गया था कि सुधा उमा से लंबी है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि जो सुधा थी इज ग्रेटर देन उमा। ये देखो यहाँ पर लिखा आपने। उसके बाद ये बोला गया था लेकिन हेमा से छोटी है, यानी हेमा सुधा से लंबी रही होगी। अब आगे एक बात और बोल दी गई कि उमा नेहा से लंबी है, यानी उमा नेहा से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, सबसे छोटी सुधा हो जाएगी, सबसे लंबी हेमा हो जाएगी। क्लियर है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको मैंने क्या बताया कि जो बोला जा रहा है इस ग्रेटर देन का साइन लगा के या इस लेस देन का साइन लगा के भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया। कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है। अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने कौए हैं। देखो क्वेश्चन वही है, मैंने उसमें ही आपको बता दिया था कि टोटल पंक्ति में पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे आप ये मान लो कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इसमें हमसे बोला गया है अगर मैं इसको लेफ्ट मान लेता हूं यानी इसको बायां, और इसको मैं राइट मान लेता हूं यानी इसको दायां, लेफ्ट और राइट। तो मुझसे ये बोला गया था कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, बाएं से 10वां है कौन, ए। मैंने मान लिया यहां पर ए रहा होगा, ये 10वीं पोजीशन पर होगा, और बी दाएं से 9वां है। देखो बी दाएं से 9वां है। अब ये बोला है कि अगर आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें नंबर पे आ जाता है, यानी ए की पोजीशन बढ़ रही है, ए की पोजीशन बढ़ रही है, तो बी यहां रहा होगा, बी यहां रहा होगा, तभी तो ए की पोजीशन बढ़ेगी, बदलने पर यहां आ जाएगा, यानी 10 से ज्यादा हो जाएगी। अगर ए की पोजीशन कम रहती ना तो बी इधर रहा होता, तो ये बी हो जाएगा, और बी दाएं से कितना है, बी दाएं से 9 है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो ए डैश इधर आ गया, और ए डैश की जो पोजीशन आ गई ये लेफ्ट हैंड से कितनी हो गई, ए डैश की जो पोजीशन हो गई लेफ्ट हैंड से कितनी हो गई, यहाँ से, यानी लेफ्ट हैंड से मतलब यहाँ से कितनी हो गई, 15वें नंबर पे। कितने नंबर पे आ गई, ए की पोजीशन लेफ्ट से 15वें नंबर पे, लेफ्ट से 15वें नंबर पे, यानी यहां से 15वें नंबर पे आ गई ए की पोजीशन। हमसे ये बोला है पंक्ति में कितने कौवे हैं। तो देखो एक बात आप बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप कहेंगे भैया 9 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप कहेंगे भैया 15 है, तो 9 और 15 टोटल कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे भैया 24 हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा लोग कितने हैं, तो एक कम कर देंगे, लोग आ जाएंगे मेरे पास 23। कितने लोग आ जाएंगे, 23। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, पंक्ति में टोटल है 23। अब आप ये बताओ कि ये डिस्टेंस से करना ज्यादा आसान है, या आप जो व्यक्ति बनाते हैं और जो बीच में सेट करते हैं, फिर एक व्यक्ति रह जाता है उसको जोड़ते हैं, या एक व्यक्ति को हटाना होता है वो सेट करते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है डिस्टेंस से सेट करना क्वेश्चंस को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चले। देखो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, क्या बोला है, राजन की ऊंचाई। ये भी क्वेश्चन देखो जैसे अभी सुधा और हेमा में हमने क्या किया था, वो इससे लंबा और इससे छोटा या बड़ा और छोटे में था, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दे रखा है, ऊंचाई से रिलेटेड बातें की गई हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमसे क्या बोला था, राजन की जो ऊंचाई है रजनी से अधिक है, लेकिन नटराज से कम है। हमें यहाँ पर राजन और रजनी दे रखा है तो पूरा पूरा लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि राजन और रजनी में हमें होगा कंफ्यूजन, तो हम इसको पूरा लिख देते हैं। राजन की जो ऊंचाई है वो किससे अधिक है, आप बोलेंगे भैया राजन की ऊंचाई रजनी से अधिक है, तो इज ग्रेटर देन रजनी, इज ग्रेटर देन रजनी। अब ये बोला है लेकिन नटराज से कम है, और नटराज इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, नटराज इज ग्रेटर देन आ जाएगा राजन, नटराज इज ग्रेटर देन राजन आ जाएगा। सालीन की ऊंचाई रजनी से कम है, यानी सालीन जो होगा, ये यहाँ पर सालीन रहा होगा, यहाँ पर सालीन रहा होगा, सालीन की ऊंचाई रजनी से कम है लेकिन तुषार से अधिक है, तो तुषार सबसे इधर आ जाएगा, तुषार सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये हो गया।
तो ये बोला यदि उन्हें एक सीधी रेखा में उनकी बढ़ती हुई ऊंचाई के क्रम में खड़ा किया जाए तो मध्य में कौन सा व्यक्ति आ जाएगा। बढ़ती ऊंचाई यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। देखो आप चाहे बढ़ती में लगाओ चाहे घटती में, जो व्यक्ति बीच में है वो तो बीच में ही रहेगा। अगर रजनी बीच में है तो रजनी यहां से भी बीच में आ जाएगी, और रजनी अगर उल्टा कर देंगे तब भी बीच में आ जाएगी। आप एक लाइन मत लिखो भाई रजनी ही तो बीच में है, चाहे आप इधर से करो चाहे आप उधर से करो, आना तो रजनी को ही बीच में है, तो बीच वाला पूछा है तो बीच वाला आ जाएगा मेरे पास रजनी। क्लियर है? यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें लड़के और लड़की दोनों की बात की जाती है। नहीं नहीं नहीं, लड़के और लड़की की बात अगले वाले क्वेश्चन में होगी। इसमें बोला है 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। अब हमें ये बता रखा है कि विद्यार्थी कितने, विद्यार्थी है टोटल 37। ये बात हमें पहले ही उन्होंने बता रखी है। बोला है कि 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश को शीर्ष से 9वां स्थान प्राप्त होता है। कितने विद्यार्थी हैं? आप कहेंगे भैया 37 है। मैं ये मान लेता हूं कि ये यहां से शीर्ष पे, या फिर मैं इस पंक्ति को कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूं। अगर शीर्ष की बात की गई है ना तो कुछ इस तरीके से भी मैं बना सकता हूं। मैं ये मान लेता हूं ये टॉप है यानी ये शीर्ष है और ये बॉटम है। ये बोला है कि जो रमेश है उसको शीर्ष से 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। रमेश को शीर्ष से 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी यहां पर होगा रमेश, यहां पर होगा मेरे पास R4 रमेश, 9वां स्थान प्राप्त हुआ है शीर्ष से। अब ये बोला है कि दिनेश को, जबकि दिनेश का स्थान रमेश से 6 स्थान नीचे है, यानी जो दिनेश रहा होगा वो रमेश से 6 स्थान नीचे रहा होगा, यानी यहां कहीं रहा होगा दिनेश। कौन रहा होगा? दिनेश रहा होगा। अब हमसे ये बोला कितने छात्रों का स्थान दिनेश के नीचे था। कितने छात्रों का स्थान दिनेश के नीचे था? टोटल व्यक्ति थे 37, यानी इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति हैं 37। तो 37 में से आप ये कह सकते हैं सर ये इसके 6 स्थान नीचे, यानी ये 15 नंबर पे ये आया होगा, यहाँ से 15 नंबर पे ये रहा होगा, और कितने स्थान नीचे रहा होगा? फिर आप बताओ भाई, 37 तो टोटल थे, 15 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बचे होंगे? 37 माइनस 15, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 22। तो 22 लोग ऐसे होंगे, देखो 22 लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो दिनेश से भी नीचे रहे होंगे, जो दिनेश से भी नीचे रहे होंगे। क्लियर है? 22 लोग ऐसे होंगे जो दिनेश के भी नीचे होंगे। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने ये बोला जैसे टॉप था, टॉप से रमेश का स्थान था 9वां। अब जो दिनेश था वो रमेश से भी 6 स्थान और नीचे था, तो मैंने क्या किया, 9 + 6 15 कर दिया, यानी यहां से यहां तक 6 था तो 9 + 6 15 हो जाएगा, यानी टॉप से जो दिनेश का स्थान हो गया वो 15 हो गया। अब इसके नीचे कितने होंगे आप बताओ भाई? 37 तो टोटल थे, 15 पर कौन है? 15 पर दिनेश है, तो नीचे कितने बचेंगे? आप बोलेंगे भैया नीचे हमारे पास बचेंगे 22 लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम एक साथ इनइक्वलिटी का भी यूज करेंगे और एक साथ रैंकिंग का भी यूज करेंगे, दोनों का यूज करते हैं। इनइक्वलिटी भी कुछ और नहीं होता है, एक तरीके की रैंकिंग ही होता है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, वो भी एक तरीके की रैंकिंग ही होती है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर आपको बताना चाहूँ, क्या बता रहा हूं मैं, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। देखो ये बात क्या होती है, एक आपने पहली लाइन पढ़ी, उस लाइन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर मैं उसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं? उन्होंने ये बोला है ए और बी या तो समान आयु के हैं या फिर ए बी से बड़ा है, तो इस बात को आप कैसे लिखेंगे? ए और बी या तो समान आयु के हैं या फिर ए बी से बड़ा है, इस तरीके का साइन लगाते हैं। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल लगाते हैं। इसमें हमें यह पता लग रहा है क्या या तो ए और बी दोनों बराबर हैं या ए बी से बड़ा है, लेकिन बी ए से बड़ा नहीं होगा किसी भी हाल में। पहली वाली लाइन आपने सेट कर ली। सी और डी या तो समान आयु के हैं या डी सी से बड़ा है। देखो ये वाली लाइन आप क्या होगा, सी और डी या तो समान आयु के हैं या फिर डी सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है या फिर समान आयु के, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये दूसरी बात भी आपने सेट कर ली। अब आपसे तीसरी लाइन में क्या बोला है, ये दो बातें आपने सेट कर ली यहां से यहां तक। बी सी से बड़ा है, अब सिंपल बोल दिया कि बी जो है वो सी से बड़ा है, सीधे सीधे बी सी से बड़ा है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? अब हम इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन में अरेंज करेंगे। मैं कैसे इक्वेशन में अरेंज करूंगा, मैं ये लिखूंगा सर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब बी सीधे सी से बड़ा दे रखा है तो बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी। अब ये बोला है डी सी से बड़ा है या फिर छोटा है, तो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ये हो गया एक इक्वेशन में सेट, ये मैंने इसको एक इक्वेशन में सेट कर लिया। अब ये देख लेते हैं कि कौन सी बात सेटिस्फाई कर पा रही है इस चीज को। इसने ये बोला है कि ए बी से बड़ा है। क्या ए बी से बड़ा है? आप कहेंगे भैया ए बी से बड़ा नहीं है, या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ए बड़ा है, तो मैं इस वाली बात को अभी कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बड़ा है। बी और डी समान आयु के, क्या ऐसा है? आप कहेंगे भैया बी एक इधर साइन जा रहा है, एक इधर साइन जा रहा है, तो इसके बीच तो कोई रिलेशन हम बता ही नहीं सकते। डी सी से बड़ा है, क्या डी सी से बड़ा है? देखो जो बात ऊपर बोली थी वही बात तो यहां पर बोल दी, डी सी से या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि बड़ा है, तो ये भी कट गया। अब ये बोला है कि ए सी से बड़ा है। देखो यहां पर ए बराबर है बी से या फिर ए बड़ा है सी के,
ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा है सी से, तो सिंपल ए किससे बड़ा हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा सी से। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी तो मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि इनइक्वालिटी मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं ये मान रहा हूं कि देखो या तो बराबर है या बड़ा है। मैंने मान लिया कि अगर पहले बराबर वाली कंडीशन देख लो, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, और ये बोला है कि बी सी से बड़ा है, यानी बी जो है वो सी से बड़ा होगा, यानी सी 8 से कम रहा होगा, 8 से कम कुछ भी रहा होगा, यानी 6 7 कुछ भी, तो सिंपल ए बड़ा आ गया नहीं आ गया, 8 बड़ा आ गया 6 से नहीं आ गया। अब दूसरी कंडीशन में मान लो ए बी से बड़ा है, मैं मान लेता हूं ए 10 है बी 8 है, तो ये तो सी तो दे ही रखा है ना, बी से छोटा है, तो बी से छोटा कुछ भी होगा तब भी ए बड़ा हो गया। तो मैं कह सकता हूं दोनों ही कंडीशन में मैं ये बता सकता हूं कि सर ए सी से क्या है, मेरे पास जो ए है वो सी से बड़ा है, चाहे किसी कंडीशन से देख लो, चाहे बड़े वाली कंडीशन से देख लो, चाहे बराबर वाली कंडीशन से देख लो। और ये कॉन्सेप्ट था इनइक्वालिटी का। अगर आपने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा हो तो मैंने एक चैनल पे अपने वीडियो बना रखा है वन शॉट में रीजनिंग में इनइक्वालिटी का, उससे आप सारी बातें ये मैंने इसी तरीके से रिलेट करके बताई है कि इनइक्वालिटी किस तरीके से वर्क करती है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आप ये कह सकते हैं कि अगला एक और कॉन्सेप्ट आ गया। एक पर्वतीय रास्ते यानी एक ट्रैक है पर 33 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं, यानी अब आपसे ये बोल रखा है कि कोई ट्रैक है जिसमें 33 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैं बता रहा था कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात की होती है। इसमें हमसे बोला है कि कितने लोग हैं, आप बोलेंगे भैया इसमें बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं इसमें 33, और इसमें गर्ल्स कितनी है, आप कहेंगे भैया इसमें गर्ल्स हैं 21। ये बात बोली गई थी। एक सीधी रेखा में चढ़ाई कर रहे थे, उन सब में सुरेश 18वें स्थान पर था। उन सब में जो सुरेश था वो 18वें स्थान पर था, उसके पीछे 9 लड़कियां थी, तो सुरेश से आगे कितने लड़के रहे होंगे। 33 थे टोटल लड़के, 33 थे टोटल लड़के। जो सुरेश था, मैंने मान लिया ये सुरेश है और ये था 18वें नंबर पे। अब बोला है कि उसके उसके जो नीचे थी, उसके जो पीछे थी 9 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, देखो यहां से सुरेश, ये मान लो ये आगे से सुरेश किसने स्थान पर था, यहां से सुरेश था 18वें स्थान पर। अब ये सुरेश के पीछे कितनी लड़कियां रही होंगी, सुरेश से पीछे रही होंगी मेरे पास 9 लड़कियां। तो यहाँ पर कितनी गर्ल्स रही हैं, आप बोलेंगे सर यहाँ पर 9 लड़कियां हैं, यहाँ पर 9 लड़कियां हैं, और यहाँ से यहाँ तक टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति है मेरे पास 18, और सुरेश से आगे कितने लड़के रहे होंगे। देखो ये बताना था सुरेश से आगे कितने लड़के रहे होंगे। यहां से यहां तक टोटल लोग हैं 18, जिसमें से कितने व्यक्ति हैं, जिसमें से आप ये बोलेंगे सर 18 में से मेरे पास 9 लड़कियां इसके पीछे हैं और 33 लड़के थे, तो उसके आगे कितने लड़के रहे होंगे, उसके आगे कितने लड़के रहे होंगे। देखो यहां से यहां तक 18 थे, टोटल व्यक्ति थे 33, तो यहां से यहां तक कितने रहे होंगे फिर 33, और ये रहे होंगे मेरे पास 18 और 12 30 और ये 15 लोग यहां से यहां तक रहे होंगे। तो 15 लोगों में से कितने, 9 तो लड़कियां हो गई, 15 में से 9 तो लड़कियां होंगी मेरे पास, कितनी लड़कियां होंगी, 9 तो लड़कियां होंगी। तो बचे कितने, देखो यहां से अगर मैं ये देख लेता हूं, यहां से सुरेश था, यहां से यहां तक कितने थे, 15 थे, 15 में से मेरे पास 9 तो लड़कियां होंगी, बचे कितने 6, 6 में से एक सुरेश तो खुद है, एक सुरेश खुद है, तो बचे कितने 5, 5 लड़के होंगे जो इसके आगे होंगे। कितने लड़के होंगे, 5 लड़के होंगे जो सुरेश से आगे होंगे। सुरेश से आगे कितने लड़के थे, सुरेश से आगे थे 5 लड़के। ठीक है, सुरेश से आगे कितने लड़के थे, सुरेश से आगे थे 5 लड़के, क्योंकि 6 लड़कियां होंगी, 15 लोग थे आगे, 15 में से 15 लोग थे इसके पीछे, 15 में से 6 9 तो लड़कियां हो गई, और बाकी बचे कितने, 6 लोग बचे, 6 में से एक सुरेश खुद है, और फिर कितने बचे 5 लड़के, उससे कहाँ रहे होंगे, उससे आगे रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट था एक आगे और पीछे रहने वाला। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बट इतना नहीं होता है, बस आप थोड़ा ठीक से डायग्राम बना पाए तो आप आराम से ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था ए बी सी डी ई एफ और जी एच अलग अलग वजनों के 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे अब 8 लोगों की बात बोली गई है और ये बोला है इन सबका वेट अलग अलग है, इन सबका वेट अलग अलग है। देखो इसमें जो बोला जाए आप वो करते जाओ। जैसे 8 व्यक्ति थे, मैं क्या कहता हूं, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए 8 9 व्यक्ति आप पहले बना लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 8 बना लिए मैंने। अब जिसके बारे में सबसे एग्जैक्ट पता है, सबसे पहले आप उसको सेट करो। मुझे एग्जैक्ट किसके बारे में पता है, केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं, केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं, केवल और केवल 2 व्यक्ति हैं जो एफ से हल्के हैं। यानी अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा फिर इस तरीके से छोटा होता जा रहा है, तो केवल 2 व्यक्ति हैं जो एफ से हल्के हैं, यानी एक ये और एक ये, 2 व्यक्ति हैं जो एफ से हल्के हैं। तो एफ आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, एफ ए से भारी है लेकिन बी से हल्का है, एफ ए से भारी है लेकिन बी से हल्का है, यानी बी इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन ए। यहां तक की बात समझ में आई। डी ई से हल्का है लेकिन जी से भारी है, तो डी इज ग्रेटर देन ई और जी इज ग्रेटर देन डी। देखो यही तो बोला था, जो डी था वो ई से हल्का है, जो डी है वो ई से हल्का है, तो ई डी से भारी हो जाएगा, ई डी से भारी हो जाएगा, लेकिन जी से भारी है तो डी जी से भारी हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। एच ए से हल्का है, यानी एच जो है वो ए से हल्का है, यानी ए इज ग्रेटर देन एच, ए इज ग्रेटर देन एच। देखो एफ
ए एच, तो मैं यहाँ पर ये सेट कर सकता हूँ ए और ये एच, यहाँ तक कि देखो ये 3 पोजीशन थी, ये पोजीशन तो पहली लॉक हो गई थी ना, बाकी ये 2 पोजीशन अब मैंने सेट कर दी। आगे क्या बोला है, सी ई से भारी है, यानी सी इज ग्रेटर देन ई, सी ई से भारी है, सी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, देखो ये बात भी बोली गई, सी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, सी ई से तो भारी है लेकिन सी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है। अब बोला है बी एफ से भारी है, बी एफ से भारी है, देखो 4 लोग तो यहां पर आ गए, 1 2 3 4, और यहां पोजीशन कितनी बची, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये बोला है कि सी सबसे भारी नहीं है, ई तो सबसे भारी हो नहीं सकता, डी तो सबसे भारी हो नहीं सकता, अब बचा मेरे पास बी, तो केवल ये बी होगा जो सबसे भारी होगा, बी होगा जो सबसे भारी होगा, क्योंकि ई सबसे भारी नहीं हो सकता, डी सबसे भारी नहीं हो सकता, जी सबसे भारी नहीं हो सकता, और सी बोला है कि वो सबसे भारी है नहीं, तो मेरे पास केवल बी बचा था जो सबसे भारी होगा। बाकी ये जो 1 2 3 4 पोजीशन बची उसको हम ऐसे सेट करेंगे, सी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा और जी इधर आ जाएगा, सारी चीजें सेट हो गई। आप कहेंगे भैया बिल्कुल सेट हो गई। अब ये बोला है दूसरा सबसे भारी और दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति का वजन, दूसरा सबसे भारी है सी, इसका 78 किलोग्राम दे रखा है, और दूसरा सबसे हल्का है वो ए है, उसका 48 किलोग्राम दे रखा है वजन, ये वजन हमें दे रखा है। अब हमसे आगे क्या बोला है, हमसे ये बोला है कितने व्यक्ति उस व्यक्ति से हल्के हैं जो डी से ठीक हल्का है। डी से ठीक हल्का क्या है, डी से ठीक हल्का है जी, तो जी से हल्के कितने व्यक्ति हैं, 1 2 और ये 3 व्यक्ति हैं जो डी से हल्के हैं, 3 व्यक्ति हैं जो डी से जो ठीक हल्का है जी, यानी जी से हल्के हैं। बस इसमें थोड़ा सा क्या किया है, एक बात को और बढ़ा के दे रखा है, सीधे ये नहीं बोला है कि जी से हल्के कितने व्यक्ति हैं, ये बोला है कि उस व्यक्ति से हल्के कितने व्यक्ति हैं जो डी से ठीक हल्का है। क्लियर। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आए ना, तो पहले तो आप ऐसे सेट करा करो, और इस तरीके से बनाने से क्या होता है, आप बार बार इसको काटेंगे नहीं, इसको आप यहां पर ना बार बार काट के नहीं बनाएंगे, एक बार आप अलग यहां नीचे सेट किया करो, जो जो जिसकी पोजीशन एग्जैक्ट मिलती चली जाए उसको ऊपर रखते जाया करो, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन और 10 कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस क्लास में मजा आया हो पढ़ के, या नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले हो, तो आप कमेंट जरूर करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप 8 बजे से 8 PM से मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के हम बहुत बेहतरीन क्लास कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट कवर करा रहा हूँ, सारे चैप्टर वाइज चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 8 PM पर हमारी जो क्लास है वो लाइव चलती है, उससे आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। बाकी जो PDF होगी वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक होता है, वो पिन कर देता हूँ, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एंड जय भारत।